आखिरकार कांग्रेस ने साफ कह दिया कि रामलला के द्वार नहीं जाएगा गांधी परिवार। निमंत्रण मिला था, कांग्रेसियों को, सपाइयों को कोई जाने को तैयार नहीं। क्यों? यही सवाल तो देश के आम जनमानस को झकझोर रहा है। लोग सोच रहे हैं कि करोड़ों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि काश उन्हें रामलला के दर्शन मिल जाएं, लेकिन 22 जनवरी को ज्यादा लोग जुट नहीं सकते सुरक्षा कारणों से, और ये है कि मना कर रहे हैं। सनातन का श्राप लगेगा ऐसे रामद्रोहियों को। लेकिन कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है सनातन के विरोध का। इतिहास के बाइस्कोप से देखेंगे तो ये कांग्रेस का रूप दिखेगा। 11 मई 1951 तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कर शिवलिंग की स्थापना करने गए थे, जो आज भी वर्तमान में मौजूद है। ये सबको पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वक्त नेहरू जी क्या चाहते थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का हिस्सा बने। नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए प्रसाद किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। उनका मानना था कि इससे आम जनता में गलत संदेश जा सकता है। इसी कारण उन्होंने राष्ट्रपति को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रसाद ने नेहरू की एक न सुनी और मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। पंडित नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए उन्हें इसमें नहीं जाना चाहिए। इस बात का जवाब देते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि मैं अपने धर्म को बहुत मानता हूँ और इससे खुद को अलग नहीं कर सकता। तत्कालीन गृह और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखकर इसको लेकर अपनी सोच का जिक्र किया था। गांधी ने भी इस प्रस्ताव को सराहा, लेकिन उन्होंने इसके लिए सरकारी धन न खर्च करने की शर्त रख दी, जिसे पटेल ने भी माना और इसके पुनर्निर्माण का बीड़ा खुद उठाया। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कांग्रेस ने सनातन को हमेशा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। नेहरू ने खुद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण से अलग रखा था और सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखा था। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर परियोजना के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सोमनाथ जाने के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के भाषण के प्रसारण पर नेहरू ने पाबंदी लगा दी। ऑल इंडिया रेडियो को प्रसारण करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी की दावत परंपरा की शुरुआत की। दूसरी बार कांग्रेस के हिंदू विरोध के सामने खड़े हुए फैजाबाद के एक अधिकारी, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन आदेशों को दरकिनार कर दिया जो उन्होंने बाबरी मस्जिद से मूर्ति हटाए जाने के संबंध में दिए थे। वास्तव में ये सिर्फ प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के अंदर की विचारधाराओं को लेकर चल रही खींचतान भी थी। फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर जब नेहरू मुस्लिम हितों के लिए परेशान थे और राम मंदिर से मूर्ति हटाकर शांति बहाल करने का आदेश दे रहे थे, तो नायर ने मना कर दिया। नेहरू ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद में मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अयोध्या में घटी ये घटना बहुत परेशान करने वाली है। वहाँ पर आपत्तिजनक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मस्जिद से मूर्तियों को तत्काल हटाया जाए। इसके जवाब में मेनन ने लिखा, बाबरी मस्जिद से मूर्ति हटाए जाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ और अपनी पहल पर यह नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी जो इस विवाद के इतिहास में अभूतपूर्व होगी। मुझे कांग्रेसियों में भी ऐसा कोई हिंदू नहीं मिला जो मूर्ति हटाए जाने का प्रस्ताव का समर्थन करे। मेरा प्रस्ताव है कि मस्जिद में हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए और केवल पुजारी वहां पर भोग और आरती कर सके। यदि सरकार किसी कीमत पर मूर्ति हटाए जाने की कोशिश करती है तो फिर मुझे कार्य मुक्त कर दिया जाए। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस का राम विरोध आज का नहीं है। सनातन के लिए गुस्सा दशकों पुराना है। नेहरू से लेकर राहुल तक यही है कांग्रेस का चरित्र। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।